नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी में। तो प्यारे बच्चों, आज हम हमारी हिंदी में करेंगे 11वीं कक्षा का पाठ्यक्रम। 11वीं कक्षा में जो हमारी आरोह पुस्तक है, आरोह पुस्तक में गद्य खंड में पाठ 2 है मियां नसीरुद्दीन। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है। पाठ करने से पहले हम करेंगे लेखिका का जीवन परिचय। इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। तो आइए पाठ करने से पहले हम लेखिका के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। MCQ लेखक परिचय से भी आता है। तो शुरू करते हैं कृष्णा सोबती का जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं कृष्णा सोबती का जीवन परिचय। कृष्णा सोबती जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही आदर के साथ नाम लिया जाता है। इनका जन्म हुआ है 18 जनवरी 1925 गुजरात में। उस समय गुजरात पश्चिम पंजाब में था, जो आज के समय में वर्तमान में ये जगह पाकिस्तान में मानी जाती है। इनका जो स्थायी शिक्षा है, शुरुआत की शिक्षा इन्होंने स्थायी विद्यालय से ही की है। उसके बाद लाहौर, शिमला और दिल्ली अनेक स्थानों पर जाकर इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। और शिक्षा विभाग से तो इनका शुरू से ही नाता रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में ही सक्रिय रही हैं। तो इनकी रचनाएं मैं बताऊंगी। इन्होंने उपन्यास, कहानी, संस्मरण और रेखा चित्र, इन सभी पर ही लेखन लिखे हैं। तो ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। ऐसा नहीं है कि केवल उपन्यास या केवल कहानियां लिखी थी। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं, संस्मरण और रेखा चित्र भी लिखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उपन्यास इनका बहुत ही प्रसिद्ध है, जिंदगी नामा, समय सरगम, ए लड़की और दिलो दानिश। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है इनके। इन्होंने कहानियां लिखी हैं, मित्रों मरजानी, डार से बिछड़ी, बादलों के घर, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये इनके कहानी संग्रह हैं। इन्होंने संस्मरण या रेखा चित्र वो भी लिखे हैं, शब्दों के आलोक में और हम हशमत। हम हशमत इनका बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था संस्मरण। इनको अनेक सम्मान भी मिले हैं इनकी रचनाओं पर। हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान मिला है इनको, हिंदी अकादमी मिला है, शिरोमणि सम्मान मिला है और हिंदी साहित्य अकादमी की तो इन्हें सदस्यता भी प्राप्त थी। और उसके बाद हम करते हैं इनकी भाषा के बारे में। भाषा बहुत ही सरल, सहज और यथार्थवादी भाषा थी। हम आम जो हमारी रोज की दिनचर्या की भाषा होती है, उस प्रकार की भाषा का ये इस्तेमाल करती थी। हाँ, ये अलग बात है कि अंग्रेजी उर्दू शब्दों का बहुत अधिक इनका प्रयोग होता है। कृष्णा सोबती जी जो अपनी कहानियां, उपन्यास, ये जो कुछ भी लिखती थी वो यथार्थवादी होता था। उसमें वो महिलाओं की भावनाओं को बहुत अच्छे से व्यक्त करती थी, चाहे वो कहानी हो चाहे उपन्यास हो। महिलाओं की जो दमित इच्छाएं हैं, जो अपनी इच्छाओं को फलीभूत नहीं कर पाती, उनके बारे में, जो देश की संस्कृति है उसके बारे में इनकी कहानियों में, इनके उपन्यासों में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। ये कला का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कृष्णा सोबती हैं वो हिंदी साहित्य की जानी मानी उपन्यास, कहानी और संस्मरण लेखिका रही है। तो ये तो था हमारी जो 11वीं कक्षा की आरोह पुस्तक है, उसका पाठ 2 मियां नसीरुद्दीन, उनकी उस पाठ की लेखिका का जीवन परिचय। बहुत ही जानी मानी लेखिका हिंदी साहित्य की। हिंदी और अंग्रेजी, उर्दू आदि शब्दों का इनकी रचनाओं में बहुत अधिक प्रयोग मिलता है। तो जीवन परिचय तो हमारा हो गया। इसके बाद हम करेंगे मियां नसीरुद्दीन पाठ, जो बहुत ही रोचक पाठ है। तो आशा करती हूँ आपको जीवन परिचय समझ में आ गया है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।